हरिओम तत्सत। एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया है कि आज यूट्यूब पे हजारों मोटिवेशनल स्पीकर हैं, किनकी सुननी चाहिए। अनेकानेक कथावाचक हैं, किनकी सुननी चाहिए। तो आपको 5 मिनट में आपको जवाब मिल जाएगा, आपसे ही आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए, 2 तत्व है, मोटिवेशनल स्पीकर हों या कथावाचक हों या सब कहीं ना कहीं आपको एक प्रेरणा देते हैं, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हों। लेकिन एक कहावत आप सुने होंगे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है, और ये उपदेश देते कहाँ से हैं? तो 2 तरह के लोग इस संसार में पाए जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हों या कोई भी कथावाचक हों या कोई भी शिक्षक हों, कॉलेज में पढ़ाते हों, स्कूल में पढ़ाते हों, तो क्या होता है कि पुस्तक हमारे पास है, हमने कहीं से ज्ञान अर्जन किया, उसको हमने रट लिया, उसको हमने समझ लिया, हमने उसको निगल लिया, और ज़रूरत पड़ने पर हम जो है उसको बता रहे हैं। हम कोई फार्मूला रट लिए और हम बच्चों को बता रहे हैं। हमने पढ़ लिया कि गुड़ मीठा होता है, शक्कर मीठा होता है, हम बता रहे हैं। हमने पढ़ लिया कि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता जो है देवकी और वासुदेव थे, लेकिन हम जब बता रहे हैं तो गलत क्या है? बिल्कुल सही है। और 99% कथावाचक हों या मोटिवेशनल स्पीकर हों, यही हैं, और रटी रटाई चीज़ों को सुना रहे हैं। अब संयोग बस आपने वह किताब नहीं पढ़ा, उन्होंने उस किताब को पढ़ लिया, आपको वह श्लोक याद नहीं है, उनको वह श्लोक याद है। बस अंतर इतना सा ही है, आप समझिएगा इस चीज़ को, अंतर सिर्फ इतना सा ही है। लेकिन अनुभव की बात करें तो 2 तरह के शक्कर, एक जो याद कर लिया कि मीठा होता है, आपको बता रहा है, तो गलत क्या? बात तो सही बता रहा है। लेकिन जिसको अनुभव में है, जिसने वो खाया है, जिसने चखा है, क्योंकि जीवन का असली ज्ञान बादाम खाने से नहीं आता है, ठोकर खाने से आता है। जिसने ठोकर खाई है, जिसने अपने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं, वह आपको अनुभव का जो ज्ञान देगा वह असली ज्ञान है। आज भागवत कथा सुनाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो भगवत प्राप्त लोग हैं वह जब कथा सुनाएंगे, उस कथा से आपकी व्यथा मिटेगी। नहीं तो जिन्होंने रट लिया है कथा को और आपको कथा सुना रहे हैं, उस कथा से उनकी खुद की व्यथा नहीं दूर हुई, तो आपकी व्यथा कैसे वो दूर कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। एक किताब रट लिए, क्लास में जाते हैं और रटी रिटाई चीज़ों को पढ़ा देते हैं। एक जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, जिन्होंने इंडस्ट्री में, जिन्होंने कंपनी में, जिन्होंने उस फार्मूला के ऊपर रियल लाइफ जीवन जिया है, वो जब अनुभव आपको बताते हैं तो उसमें और उसमें दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कहते हैं कि महात्मा गांधी किसी को बोला करते थे कि गुड़ मत खाओ, तो पहले खुद गुड़ नहीं खाते थे, खुद वह आदत छोड़ते थे, तब आपको बताते थे। आज अनेक लोग बोलते हैं कि सच बोलना चाहिए, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। खुद सत्य नहीं बोलते हैं, खुद उस रास्ते पे गए नहीं, दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए जो है बोलते रहते हैं कि इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते, पहले खुद चल करके तो देख लो। तो आज 90% मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही लोग मार्केट में हैं, जो खुद उस रास्ते पर नहीं चले हैं, जिनको खुद भगवत प्राप्ति का अनुभव नहीं है, जिन्होंने खुद कभी ध्यान और भजन नहीं किया है, वो दूसरे को ध्यान और भजन करा रहे हैं। मंडली बना लिए हैं, हम सुंदरकांड सुनाएंगे, हम भजन संध्या सुनाएंगे, हम धर्म का प्रचार करेंगे। ये अरे पहले धर्म का अनुभव तो हो। खुद नशा व्यसन से लिप्त हैं, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र खोल करके बैठ गए हैं। तो जो जीवन में खुद दलदल में फंसे हुए हैं, आपको उस दलदल से वो कभी उबार नहीं सकते हैं। हाँ, शब्दों की हेर फेर है, उन्होंने किताब रट लिया है, आपको रटा रहे हैं, तो पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती है। ध्यान रखिएगा, जो खुद मंजिल पे पहुंचे नहीं, वो दूसरे को मंजिल पर कैसे पहुंचा सकते हैं? जो खुद कभी बने नहीं इंसान, आज बने फिर रहे हैं भगवान। एक समय होता था, आप टीवी खोल करके देखिए, सब अपनी दुकानदारी खोल करके बैठे हुए हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर जो खुद डीमोटिवेटेड हैं,
खुद अपने पारिवारिक उलझनों से उलझे हुए हैं, खुद के जीवन के समस्याओं से नहीं निपट पा रहे हैं, वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे शायरी, बड़े अच्छे अच्छे जो है स्लोगन आपको सुना करके आपको मोटिवेट करते हैं और आपको लगता है कि हम मोटिवेट हो गए। कभी आज तक आदत मत डालिएगा। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊं कि अंडा आप देखे होंगे, अंडा देखे होंगे, किसी अंडे को ऊपर से कितनी ताकत लगाइएगा तो टूट जाएगा, टूट जाता है ना, बिल्कुल हल्की सी ताकत से। लेकिन आप बाहर से ताकत मत लगाइए, अंदर से हल्का सा ताकत अपने आप लगता है, और जब अपने आप लगता है तो अंडा क्या होता है, आबाद हो जाता है, एक जीवन उसमें निकल जाती है, एक जीवनी ऊर्जा उसके अंदर छिपी हुई है। और वही अंडा जब आप ऊपर से दबाते हैं तो क्या होता है, फूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखिएगा कि बाहर से किसी कथा सुन करके आप व्यथा दूर करने जाएंगे, किसी मोटिवेशनल स्पीकर का आप सुन करके आप मोटिवेट होंगे, ऐसा संभव नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। 4 घंटा आप सुनेंगे तो बहुत मस्ती आएगी आपको, 4 लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छे जगह पर जाता है, बहुत अच्छा प्रवचन सुनता है, इनके गुरुजी बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये है वो है, सब आपको सुनाएंगे। लेकिन व्यक्तित्व निर्माण आपका नहीं होगा तब तक जब तक आपके अंदर से स्वतः अंतः प्रेरणा जिसको बोलते हैं, सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, वो न जगे। भगवान का भजन ही करते हैं, वह भगवान के भजन आपके जीवन में उतरे। आप भगवान के कथा में जाइए, लाखों लोग जाते हैं। ऐसे कौन से गुरु हैं, ऐसे कौन से कथावाचक हैं जो कहते हैं नशा व्यसन करो? लेकिन आप देख लीजिए, आज इतनी भागवत कथा हो रही है, इतनी राम कथा हो रही है, या चाहे किसी और धर्म में आप चले जाएं, चाहे वह जो है हिंदू सत्य सनातन धर्म को छोड़िए, इस्लाम हो या ईसाईयत हो या सिख हो या यहूदी या कोई भी धर्म, गुरु बता दीजिए कि बोलता हो कि नशा व्यसन करो, लेकिन फिर लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? सबसे ज़्यादा खर्च लोग नशा व्यसन पर करते हैं। सबसे ज़्यादा अंतरकलह, पारिवारिक अंतरकलह है, पति पत्नी भाई भाई लड़ रहे हैं एक दूसरे से। हम बोलते हैं माया मोह छोड़ो, उसी माया मोह के लिए भाई भाई एक दूसरे का गला काटने के लिए 10-10 हज़ार रुपया के लिए नहीं, 10-10 रुपये के लिए एक दूसरे को, एक शिष्य जिसको ABCD नहीं आता है अपने शिक्षक को जो है सबक सिखा करके चले जाता है। ये क्या है? कहाँ गए संस्कार? कहाँ हम सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? जहाँ खा रहे हैं वही कचरा फैला रहे हैं, जिसकी खा रहे हैं उसी के थाली फोड़ रहे हैं। जो हमें उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए जो है प्रयत्न कर रहा है, उसकी ही हम टांग खींच लेते हैं। काग भुसुंडी जी से गरुड़ जी पूछते हैं कि आप तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, आपका शूद्र कुल में कैसे जन्म हुआ, आप शूद्र कैसे बन गए? तो बोले कि शूद्र हम अपने कर्मों से बने। कैसे? तो जिस गुरु महाराज ने हमें ब्राह्मण बनाया, हमें वेद ज्ञान सिखाया, जिन्होंने राम नाम का मूल मंत्र दिया हमारे जीवन में, हम उनकी ही निंदा करने लगे, हम उनको ही अपमानित कर बैठे, तो भगवान ने भी हमें माफ़ नहीं किया और भगवान ने हमें श्राप दे दिया। तो देंगे ना, क्योंकि क्या मतलब निकला आपके अंदर? तो जिस गुरु ने आपको ज्ञान दिया उस गुरु की ही आप ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। गुरु ज्ञान दे रहे हैं कि नशा व्यसन नहीं करो, परिवार में प्रेम मोहब्बत से रहो। कहाँ रहते हैं लोग? आप किसी भी कोर्ट कचहरी में चले जाइए, 90% झगड़ा पारिवारिक है, तो एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। रामायण में हम देखें, भगवान श्री राम भरत जी के लिए अयोध्या छोड़ दिए और भरत जी ने भी भगवान श्री राम की चरण पादुका रख करके अयोध्या छोड़ दी। क्या जो है मैंने आप देखिए, पिता की आज्ञा सर्वोपरि। अब आप वो राम कथा हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन कहाँ हम जीवन में उतार पाते हैं? मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि राम और सीता की कहानी पढ़ते हैं कि एक सीता का हरण हुआ तो भगवान श्री राम ने लंका जला डाली, लंका को खत्म कर दिया, रावण के अहंकार को चकनाचूर करके रावण को भी समाप्त कर दिया। आज क्या हालत है? आज हर परिवार की क्या हालत है? शादी होने के पहले तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी, और शादी के 1 साल के बाद चढ़ जा कोठे लगा दी छलांग, तू भी सुखी मैं भी सुखी। ये तो हालत हो गए। तो कहाँ ये मोटिवेशनल स्पीकर चले गए? इनके मोटिवेशन का फ़र्क हमारे आपके जीवन में क्यों नहीं पड़ रहा है? इन कथावाचकों की जो है
सुन करके हम अपने जीवन को क्यों नहीं बदल पाते हैं। हम हनुमान जी की कथा, हनुमान जी क्या नशा व्यसन करते थे। आज समाज में सबसे ज़्यादा खर्च नशा व्यसन पर, सबसे ज़्यादा अपराध नशा व्यसन के कारण, सबसे ज़्यादा अपराध इस दुष्टता के कारण, लालच के कारण, काम क्रोध के जो है लड़की लड़का के प्रति, लड़का लड़की के प्रति, ये अपराध, ये वासना, ये महत्वाकांक्षा क्या है, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है। इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों कि जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके जीवन में अनुभव नहीं है, रटी रटाई चीज़ों को आपको बता रहे हैं। कथावाचक का जो सुनने वाले हैं उनके ऊपर फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तो खुद वो भगवत प्राप्ति के लिए साधन न किए हों। किताब रट करके अपने भक्तों को बता रहे हैं तो भक्त के दिमाग में क्या खाक घुसेगा। वो भी सुन करके इधर सुनता है, इधर निकाल लेता है। वहीं कथा मंडल में बैठ करके वो तो सोचता है कि अच्छा इसी बहाने लोगों से मिलने जुलने का एक मौका मिल गया। वो तो मौका तलाश रहा है, वहीं पे शांति मिल जाती है तो कई लोग खराटा भी ले लेते हैं। कई लोग एक पॉजिटिव इंटरटेनमेंट, आज बहुत कथावाचक ऐसे भी है जो एक पॉजिटिव इंटरटेनमेंट, लोग सोचते हैं कि सिनेमा देखने जाएंगे तो 400 रुपये लगेगा, उससे अच्छा कि जो है कथा सुनते हैं, वहाँ भी अच्छा इंटरटेनमेंट हो जाता है। और हो ही रहा है, बहुत लोग इंटरटेनमेंट के लिए ही एक्चुअली जाते भी हैं। तो आप क्या उससे जो है निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए जीवन में जहाँ कथा सुनने जा रहे हैं वहीं जाइए जहाँ आपकी व्यथा दूर हो, और व्यथा वहीं दूर होगी जब आपके अंदर अंतः प्रेरणा आएगी। और अंतः प्रेरणा तभी आएगी जब सामने वाला भी भगवत प्राप्ति के लिए साधन किया हो, साधना किया हो, तभी उसके जीवन में अनुभव हो उस कृष्ण की जो है उसने ध्यान भजन में अनुभव किया हो, कृष्ण को, इस अस्तित्व को अनुभव किया हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, हर पदार्थ में परमात्मा का अनुभव हो। और तब जब वो व्यासपीठ से बोलेगा, जब वह स्टेज से बोलेगा तो आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर का सुनना हो तो सुनने के बजाय उन लोगों के सुनिए, आपके समाज के छोटे छोटे लोगों के बारे में सुनिए जिनके पास अनुभव हो। किताब से रटे रटाए लोगों की सुनने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाली है। भागवत कथा सुनना हो, राम कथा सुननी हो, या कोई भी कथा सुनना हो, उनके जीवन में व्यासपीठ पे बैठने वाले जो भी लोग हैं उनके जीवन में यदि अनुभव है, भगवत प्राप्ति है, तब तो वह सुनना सार्थक है, अथवा वह निरर्थक ही है। कोई मतलब नहीं है सुनने का। पॉजिटिव इंटरटेनमेंट, 4 घंटे आप बैठ करके सुन लिए, मन को आनंद आया, फिर कर्म वही करने आप लग जाते हैं जो सब दिन से करते आ रहे हैं। तो आइए अपने जीवन में एक अंतः प्रेरणा जगाने की कोशिश करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, और हम उनकी सुने। यूट्यूब पे भी हजारों गुरु, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी ही सुनिए जिन्होंने भगवत प्राप्ति करी है। अन्यथा वो खुद के प्रचार प्रसार के लिए जिनके लाखों करोड़ फॉलोअर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हैं। भीड़ हमेशा सही नहीं होती है। इसलिए आइए हम खुद भगवान का भजन करें, शास्त्र का स्वाध्याय करें, और बैठ करके थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट भगवान का भजन गुनगुनाते हुए ध्यान करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।